आप देख रहे हैं S4U चैनल। नमस्कार साथियों, वर्तमान में आई फ्लू नामक एक बीमारी जो लगातार तेजी से फैलती जा रही है। प्रत्येक घर में इस बीमारी से मरीज संक्रमित होते जा रहे हैं। जिस घर में ये बीमारी प्रवेश करती है उस पूरे परिवार के सभी सदस्यों को ये बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। इस बीमारी की मुख्य वजह क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इनसे आम आदमी बच सकता है, इन सभी चीजों की आज हम आपको जानकारी देंगे। हम अभी रिंगस कस्बे के ताखर आई केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ डॉक्टर बलवीर सिंह ताखर मौजूद हैं, जो हमें इस बीमारी को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे कि आम आदमी किस प्रकार इस बीमारी से बच सकता है और किस प्रकार इस बीमारी का इलाज करवा सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगा कि हाल ही में एक काफी तेजी से ये बीमारी यहाँ सीकर जिले में और हम रिंगस या आसपास के गांव की बात करें तो सभी जगह काफी तेजी से फैल रही है, तो क्या वजह है और ये कौन सी बीमारी है ये आई फ्लू? ये एक आई फ्लू है जिसको हमारी भाषा में कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है, और एक वायरस है एडिनो वायरस, जिनकी वजह से आती है। ये मोस्टली इसी मौसम में देखने को मिलती है जब बारिश का मौसम होता है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, इसी टाइम पे ये भी आती है। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जब वायरस फैलता है तो ये आंखों में संक्रमण करता है। आंख लाल होना, उसमें पस डिस्चार्ज निकलना और ईचिंग होना, मतलब खुजली चलना। ठीक है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। इसमें मैं ये सलाह दूंगा आपको कि बच्चों को दूर रखें। अगर हमारे परिवार में अगर किसी एक को आती है तो दूसरे के भी चांस भी पूरी परिवार में आएगी। इससे अपना टॉवल वगैरह, हैंड वॉश, ठीक है, ये सब अलग अलग हिसाब से रखें। और स्कूल में अगर बच्चे हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि बच्चों को 3-4 दिन की छुट्टी कर ली जाए तो अच्छा है। ये संक्रमण अगर यहाँ हमने टच कर लिया किसी भी चीज़ को और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहाँ टच करके अपनी आंखों पे अगर उनके हाथ जाएंगे तो ये उनके भी हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। बिल्कुल। तो मोटी वजह क्या हो सकती है कि जैसे पहले नहीं था, लेकिन इन 3-4 साल में बहुत कम ऐसा देखने को मिला था कि आई फ्लू फैल रहा है, लेकिन इस बार ये तेजी से फैली है। इस बार कुछ अलग प्रकरण में आई है। देखने को मिला है कि हर बार एक नॉर्मल बीमारी जो 3 दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन अब की बार देखने को मिले कि रेडनेस ज़्यादा हो रही है। इसको ठीक होने के बाद में भी आई में हेमरेज हो जाता है, जो लगभग 10 से 15 दिन तक आंखें लाल रहती है। क्या अगर कोई प्रॉपर इसका इलाज नहीं करवाता है तो ये उस व्यक्ति के लिए कहाँ तक घातक सिद्ध हो सकती है, या नॉर्मल अगर इलाज नहीं करवाए तो भी ये बीमारी ठीक हो जाएगी? नॉर्मल अगर इलाज नहीं कराएंगे तो ठीक तो होती है, बट किसी किसी केस में अगर कोर्निया इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति घर परिवार में इस बीमारी से संक्रमित हुआ है तो वो अस्पताल आए और आपसे या किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज परामर्श के बाद ही करवाए, मेरा ये माने कि तो ज्यादा सर बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको किसी भी नजदीकी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही इलाज करवाना बेहतर है। अगर सावधानियों की बात करें कि जैसे मान लो अगर कोई परिवार में व्यक्ति संक्रमित हो गया तो उससे ज्यादा हम किस प्रकार से अपने बाकी लोगों को इफेक्ट से बचा सकते हैं कि बाकी लोग इसमें संक्रमित नहीं हों? संक्रमित से बचाने के लिए एक तो उनके कपड़े, टावल वगैरह सब अलग अलग यूज करें, खाना भी अलग अलग खाएं और एक दूसरे को ज़्यादा टच ना करें। हम बच्चों से दूर नहीं हो सकते, बट साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना है और हाथ को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइजर यूज करें। हाँ, मोस्टली अगर मान लो बड़ा व्यक्ति है तो वो बचाव के उपाय कुछ भी अपना सकता है, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो अगर संक्रमित होता है तो वो शायद ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। उसके लिए भी अगर आप परिजनों को कोई राय देना चाहें? बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है। बच्चे तो इस चीज़ को ये और करते हैं कि साहब आपकी यार आ जाएगी, मेरी आ जाएगी, 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि बच्चे को अगर आप पहले दिन अगर लक्षण लगते हैं कि आंख रेड हो रही है, डिस्चार्ज निकल रहा है, तो उस बच्चे की छुट्टी करना ही बेहतर है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो आंखों के बचाव के लिए भी कोई विशेष इंतजाम करें? बिल्कुल है सर। अगर अपन ब्लैक चश्मा यूज करें तो बार बार अपने हाथ आंखों के ऊपर नहीं जाते हैं, उससे बहुत हद तक, काफी हद तक बचाव होता है। और वो जो चश्मा है उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी यूज ना करे।
यानी कि जिस व्यक्ति ने पहली बार वो चश्मा इस्तेमाल किया है वही व्यक्ति उसको इस्तेमाल करें, जो दूसरे लोग उससे संक्रमित नहीं है वो इसको संक्रमण वाले चश्मे को यूज नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना सर। एक पर्सन अगर चश्मा लगा रहा है तो वो चश्मा उसी को ही रहना चाहिए, दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए। कुछ जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारे साथ हैं डॉक्टर बलवीर सिंह ताकर, जो ताकर आई केयर हॉस्पिटल से हैं। इन्होंने बताया कि ये जो आई फ्लू बीमारी है ये एक संक्रामक रोग है जो एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। हम अगर सावधानियां रखें या बचाव के जो उपाय इन्होंने बताए हैं उनको अगर हम अपनाते हैं तो इस बीमारी को हम रोकथाम भी कर पाएंगे और साथ ही धीरे धीरे हमारे एरिया से खत्म भी हो जाएगी। मोस्टली ये बारिश के मौसम में ये बीमारी फैलती है और पिछले 4-5 सालों में ये बीमारी नहीं थी, लेकिन इस बार इसका संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। तो हम सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको सलाह देंगे कि बचाव इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है, तो आप सभी बचाव रखें और साथ ही जो व्यक्ति संक्रमित होता है वो भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उसकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति तक ये संक्रमण नहीं फैल पाए। धन्यवाद। शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिंगस सीकर।